साथियों, जैसा कि लगातार आप लोग फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में और शासन व सरकार में शिक्षा मित्रों के प्रति किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज पिछले 2 दिन से लगातार के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा शासन, प्रशासन व सरकार के अभिन्न अंग, माननीय एमएलसी महोदय, विधायक जी और शासन के अधिकारियों से मिल करके लगातार बात की जा रही थी। 2 दिन की अपडेट आज आपको आदरणीय अध्यक्ष जी देने जा रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पे ना आया करें, क्योंकि असहजता महसूस होती है हम लोगों को जब कहीं बैठे होते हैं अधिकारियों के यहाँ या बड़े माननीय नेता लोगों के यहाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो भी सूचना आपको होगी सामूहिक रूप से, वह ग्रुप के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब संगठन का बना है तो आप लोग इसके माध्यम से लिया करें। अन्य चैनल क्या कह रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा आज पिछले 2-3 दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस यूट्यूब चैनल पे ये कहा जा रहा है, इस खबर में ये आ रहा है, ये न्यूज़ वायरल की जा रही। तो आप लोग जब संगठन के प्रमाणित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पर आई हुई खबर को देखेंगे, तो फिर आपको जो है कोई भी झूठ परोसने की हिम्मत नहीं करेगा और आप झूठ नहीं देखेंगे। इसलिए संगठन के फेसबुक पेज, संगठन के चैनल पर आप लोग आया करें और आप लोग बिल्कुल संतुष्ट रहें कि जो भी संगठन द्वारा सूचना दी जाती है वह पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य जाती है। उसमें कहीं से भी कोई गलत सूचना नहीं होती है। या हम आप सबको आश्वस्त करते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। काम सरकार में चल रहा है, समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जल्दी ही आप सबको अच्छी सूचना मिलेगी और उसके लिए सारे संगठन के पदाधिकारी प्रयासरत हैं। हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने, आप लोगों ने जो मेहनत किया, उसके बाद से सरकार में हलचल बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आप लोग जो प्रश्न करते हैं, तो हमने कई बार आपसे कहा कि केवल फ़ोटो खिंचाना आप नहीं है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों के साथ बैठक होनी है और उसमें जो भी मामला तैयार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको आप लोगों को रिजल्ट लेना है। इसलिए जल्दबाजी कतई नहीं है। भले 4 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे फाइल कागज़ के साथ मिलेंगे और पिछले कुछ दिनों से लेकर के आज तक की जो भी जानकारी है आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विधिवत देंगे। आप आदरणीय अध्यक्ष जी को सुने। और सभी साथियों से निवेदन है कि जो विभिन्न ग्रुपों में जो अपुष्ट खबरें चलती हैं उनको इधर उधर वायरल करने की ज़रूरत नहीं। हमारे शिक्षा में साथी बहुत संजीदा हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान हैं। कोई भी एक गलत खबर किसी भी साथी के लिए दुखद हो सकती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रमाणित खबर को ही आगे बढ़ाया करें। आदरणीय अध्यक्ष जी आप सबको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हमारी बात को अंतिम शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सबके लिए कुछ कहूँ ना कहूँ, कुछ तो सोचा करो, सह सकूँ दर्द उतना खरोचा करो, और व्याध को क्या पता तीर के पीर को दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। अपनी स्थितियों को संयमित रखिए, अपनी भाषाओं में मिठास रखिए और निश्चित रूप से जो लोग बैठे हैं ये निरंतर आपके लिए चिंता कर रहे हैं और लगातार दौड़ रहे हैं। और पिछले हमारे सभी साथी हमको एक ही बात कहते हैं, 7 साल से कुछ नहीं हुआ, 7 साल से कुछ नहीं हुआ। 7 साल में 17 भी शामिल है, 7 साल में 18 भी शामिल है और 18 से लेकर 23 भी शामिल है। और 23 से जो आपसे मैंने कमिटमेंट किया कि संवाद से समाधान की तरफ जाएंगे, उसमें हमने सरकार के से जो दूरियां थी उसको पाटने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी किया। चाहे वो अधिवेशन के माध्यम से, चाहे मिलने मिलाने के माध्यम से, चाहे वार्ता के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। और उसी सिस्टम में 2 हमारे 3 कार्यक्रम हुए। वो कार्यक्रम में आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। अभी 5 चाहे 18 अक्टूबर ले लीजिए, चाहे 5 सितंबर, और 5 सितंबर के कार्यक्रम की में जो आपने सहयोग किया है, जो समर्थन दिया है, जो ताकत दिया है, उस ताकत
के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आप सबका बहुत बहुत आभारी है। साथियों, निरंतर 5 सितंबर के बाद से लगातार प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास जारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश विभाग को प्रदत्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस आशय से मिलने का की व्यवस्था है कि जब भी हम शिक्षा मित्रों से अब मिलें तो उनके लिए जो उनकी प्रत्याशा है, उनकी जो आशा है, जो पिछले दिनों से हम नहीं कुछ कर पाए हैं, उस पर हम एक विशेष रूप से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दें अधिकारियों को और शासनादेश जारी हो। तो मैंने आपसे 6 तारीख को भी कहा था, बीच में भी कई डिबेट में मैं कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि शासनादेश जारी होने के बाद और आपके समस्या को समाधान कराने के बाद ही हम आपको लखनऊ बुलाएंगे। उस प्रक्रिया में हमारी सारी टीम यहाँ लगी हुई है, चाहे चंदौली से भाई अजीत जी हैं, अजय सिंह जी बनारस से हैं, अभी सुशील जी फतेहपुर से किसी कारण से नहीं आ पाए, वो भी लगातार लगे रहे, हरनाम जी लखनऊ से लगे हैं, मिश्रा जी हैं, सुशील जी हैं, मैं खुद हूँ, राम सेवक पाल जी हैं, अरविंद वर्मा जी हैं, जो ये कमेटी है आपकी जब भी ज़रूरत होती है, संतोष जी हैं, विनोद जी हैं, ये लोग बाराबंकी से, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के सुधाकर तिवारी जी उन्नाव से आ जाते हैं, सभी लोग लगे हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर से अलग अलग सारे लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत है बताया जा रहा है वहाँ प्रयास कर रहे हैं। भाई कौशल जी अभी बरेली से बात कराए, माननीय विधायक जी से बात कराए, वो विधायक जी जाकर के किसी बड़े आरएसएस के बड़े नेताओं से बात किए। तो मैं तो हर स्तर पे लगा हूँ कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। जो लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो लोग केवल पूरे दिन लोगों की आलोचना में लगे हैं, जो लोग केवल पूरे दिन समाधान की चिंता नहीं है, ऐसे लोगों से भी सावधान आपको है। अगर आप सावधान तो निश्चित रूप से ये नुकसान आपका होगा। किसी भी प्रकार से गलत बयानबाजी ना करें कि जो भी वार्ता होती है, आप जो व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, उसकी निगरानी होती है। ऐसा नहीं कोई नहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं से तमाम ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपकी पोस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। हम लोगों के लिए जो आपके मन में आता है आप कहते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप अच्छा कहें बुरा कहें, मैं नेता आपका हूँ, आपका नेतृत्व करता हूँ, जो भी आप कहेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। मैं आपको पिछले दिनों की बात याद कराऊं कि जब 14 में शिक्षा मित्रों के समायोजन का शासनादेश नहीं हुआ था और लोकसभा चुनाव घोषित हो गया था, तो यहीं पश्चिम के तमाम साथी हमको फ़ोन करके गाली देते थे। हमारे तमाम शिक्षा मित्र साथी हम लोगों को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन चुनाव बीता, आपका समायोजन हुआ, तमाम साथी अध्यापक बने, 3 साल वेतन लिए। दुर्भाग्य था कि हम यहाँ फिर से लड़ रहे हैं, उसी में संघर्ष कर रहे हैं। अन्यथा आज के डेट में हमारा कोई भी साथी बाहर नहीं होता और सभी लोग मूल पद, मूल कैडर, मूल वेतन पर समायोजित हो गए थे। ऐसी स्थितियां पुनः है और बड़ी उम्मीद के साथ शिक्षा में संगठन पर भरोसा करके आए। हमारे तमाम जिलाध्यक्ष साथी हमसे प्रश्न करते हैं, कभी रामपुर से, कभी बिजनौर से, कभी गाजियाबाद से, कभी नोएडा से, कभी पूर्वांचल से, गाजीपुर से, सोनभद्र से, चंदौली से, बाराबंकी से, रायबरेली से, फतेहपुर से, कहीं से। तो उनको मैं बड़ी ही शालीनता से उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आज 2 दिनों से मैं लगातार इसी क्रम में लगा था। उपचुनाव के मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी कल अयोध्या थे, आज गोरखपुर हैं, कल संभवतः नोएडा रहेंगे, परसों हरियाणा रहेंगे और उसके बाद कई एंगल से हमारी बात कर्मचारी संगठनों के माध्यम से, माननीय विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से, माननीय विधायक गणों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मिल करके आदरणीय चौहान साहब को, आदरणीय अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। और सबका कहना है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होगी आपको अविलंब बुला लिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का, और आप लोग आकर के मिल लीजिएगा। हमारी बात प्रमुख रूप से पहुंच गई है। हमारी पीड़ा 2 है। एक, आर्थिक, सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, और दूसरी प्राथमिकता है कि जो व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाए। दोनों के लिए हमारा प्रयास सतत है और सतत रहेगा। ये पूरी टीम यहाँ से दिल्ली तक दौड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और महाराजगंज के जिला अध्यक्ष अभी इसी क्रम में गए थे। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का अभी जो है चर्चा हुआ है, उन्होंने अपने घर पे सारे विधायकों को बुला के मीटिंग किया। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि आप जा करके माननीय मुख्यमंत्री से कहिए और हम स्वयं मिलेंगे। तो हर स्तर पे आपके समस्या का समाधान की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। आप लोग विचलित हो जाते हैं। अभी मैं देखता हूँ कई ग्रुपों में व्हाट्सएप और फेसबुक का जो ग्रुप आपका चल रहा है, और अगर उस पर नज़र डाल लिया जाए तो हमें लगता है कि आपकी
जो भाषा है हमारे कुछ लोगों की, बाकी हमारे प्रशंसनीय साथी भी हैं। और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हम तो आपकी भाषा को उस व्यू में लेते हैं कि आप मेरी जितना निंदा करेंगे उतने हम उतना मेहनत करेंगे और निखार आएगा और निश्चित रूप से आपका समाधान हो जाएगा। तो आपकी भाषा से मुझे तो पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हम लोगों को फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग फला व्यक्ति ने किया। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप अपनी लेखनी पे मर्यादा कायम रखिए। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, और क्षय करता हो दानवता का, हद मानवता बिकसाने का, और करता हो कार्य निरंतर जो जनहित का, वो जन है शिक्षक कहलाने का। इतनी बड़ी उपाधि आपको दी गई है और उसके बाद आप खुद अमर्यादित भाषाओं में उलझे हुए हैं। इसलिए आप अपने को संयमित रखिए और ये जानिए कि इस बार आपका आना लखनऊ निष्फल नहीं होगा। आपने जो एकजुटता दिखाया, इको गार्डन के मैदान को भरने का काम किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ जो भी साथी मुझसे संयुक्त रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उनके तरफ से हम आपके आभारी हैं। हम कहीं गए नहीं हैं, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातों कर किया, लेकिन आज भी हमारे काम के लिए माननीय 2-2, 3-3 माननीय विधान परिषद सदस्य, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय अवनीश त्रिवेदी जी, आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी यहाँ उपस्थित हैं। ये सारी कमेटी बना करके बात करके लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को अपने अपने स्तर से बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अवसर की तलाश में हैं, ऐसे ही माननीय बेसिना समय आप देंगे, हम मुख्यमंत्री से मिल करके चले आए, उससे आपको संतुष्टि हो तो हम अभी जनता दर्शन चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी बैठक हो बेहतर हो, अधिकारियों के साथ हो और जो चीज़ें हमको मिलना है उसको फाइनल कर लिया जाए और उन चीज़ों का शासनादेश जारी हो जाए और शासनादेश के बाद हम आपको लखनऊ बुलाएं, माननीय मंत्री जी को आपके बीच में लाएं, माननीय विधान परिषद सदस्य जो हमारी पैरवी कर रहे हैं उनको आपके बीच में लाएं और आप भी सम्मान के साथ उनका सम्मान करें। शहर संगठन, शिक्षा मित्र और सरकार के बीच का समन्वय स्थापित हो जाए और हमारी जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे दूर करते करते चले जाए। अभी आपने देखा तदर्थ शिक्षकों का चल रहा था, उसमें भी 22 प्रदेश में संगठन था, श्री चंद शर्मा जी के नेतृत्व में यही लोग जाकर कराए। आज हमारा काम हो रहा है, अब मैं काम कर रहा हूं, तो इसलिए आपकी बातों पर मैं बहुत ध्यान नहीं देता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सुझाव है। आपके नेतृत्वकर्ता होने के नाते आपसे मेरा निवेदन भी है कि आप संयमित रहिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए और अधिकारों के लिए जहां भी जरूरत हो। अभी एक दिन आप आए थे तो आपको दिक्कत है, मैं अनवरत 1.5 साल से लड़ रहा हूं और आगे भी जब तक आपके समस्या का समाधान नहीं होगा, ये प्रांतीय कमेटी, चाहे सुशील यादव जी हों, चाहे अरविंद वर्मा जी हों, चाहे अजीत यादव जी हों, चाहे बनारस के अजय सिंह जी हों, चाहे रमेश मिश्रा जी हों, चाहे विनोद वर्मा जी हों, चाहे सुधाकर जी हों, चाहे संतोष जी हों, चाहे हमारे सुशील जी हों, ये चाहे दुर्गेश मिश्रा जी हों, या सभी जिलाध्यक्ष, चाहे छोकर जी हों, पचेरा जी हों, या कौशल सिंह जी हों, या हमारे मतलब तमाम साथी, यहाँ ना कोई पश्चिम है, ना कोई पूरब है, ना कोई उत्तर है, ना दक्षिण है, यहाँ तो केवल जात का संघर्ष है और सभी लोग शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय श्यामलाल यादव जी को कि सब लोग मिल करके इस एक मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें मुझे हमारे महामंत्री जी, जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं बनारस से श्री राम द्विवेदी जी, उनका भी योगदान है बहुत। अगर समय कम देते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जगहों पर वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं और वो भी लगे हैं। अपने अपने जगह पर सभी लोग काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, धैर्य के साथ आप समय का प्रतीक्षा करिए और समय हमारा अच्छा होगा और धीरे धीरे आपके दिन अच्छे होने वाले हैं। जो कष्ट का समय था, राहु की दशा थी, वो आपका खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी दूर होंगी और अन्य समस्याओं पर भी हमारे समाधान की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही होगा, तमाम लोग आपको सूचना दे दिए कि सब कुछ हो गया, दस्तखत हो गया, मुहर हो गया, संतुति हो गई। मैं कहता हूं कि अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक हम आपसे कुछ नहीं कहते। इतना कहते हैं कि आपकी प्रक्रिया, आपके समाधान की प्रक्रिया चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है। जो बातें पहले थीं
वो ख़त्म हो चुकी हैं और नए सिरे से बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी मिलेगी और आपके समस्याओं का समाधान भी होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे, सुदृढ़ भी होंगे और व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ कि आप सब संगठन पर भरोसा रखिए और अपनी वाणी में संयम रखिए और जहां ज़रूरत होगी, अभी तमाम साथियों ने सुझाव दिया कि 2 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सरकार को, अधिकारियों को और आपको भी अभी धरने के बाद 2 से 3 महीने का समय दिया है। इस 2-3 महीने में यद्यप हमारा कोई समाधान नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति आप सब से बैठकर बनाई जाएगी। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, हमसे लोगों ने 2 से 3 महीने का जो समय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया है उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच में अगर किसी को कोई जल्दी है, कोई अपने स्तर से कोई कार्यक्रम करना चाह रहा है तो हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर वो संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर के तले नहीं हो सकता है। और करेंगे तो फिर उसकी रणनीति बना के अपने पूरे प्रदेश में के जिलाध्यक्षों को बुलाऊंगा, मंडल अध्यक्षों को बुलाऊंगा, एक बैठक होगी और उसमें रणनीति तय करके जैसे मैंने कार्यक्रम तय किया था भरे मंच से, खुले मंच से मैं तय करूंगा और कार्यक्रम लगाऊंगा। और ऐसा नहीं कि फिर धरना नहीं लगेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, ज्ञापन नहीं होगा, लोगों को घेराव नहीं होगा, सब होगा। लेकिन अगर हमारी बात सरकार ने सुना है और सुन करके उस पर निर्णय लेने की स्थिति में सरकार जा रही है तो हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करिए और समय का प्रतीक्षा में कष्टकारी होता है लेकिन प्रतीक्षा का फल अच्छा होता है। और अब वो समय आ गया है कि जब हमें अच्छी खबर, अच्छी सूचना और हमारे जीवन में सुधार होने की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं, अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और वो सिस्टम बैठेगा, मुख्यमंत्री जी बना लेंगे तो आपसे मिलेंगे और उसके बाद घोषणा हो जाएगी। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ। इसलिए आप सब लोग संयमित रहते हुए अपने कार्यों को और दायित्वों का निर्वहन करते रहें, संगठन पर भरोसा रखें। भले ही आप मुझे कोसते रहें लेकिन हम आपके लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। इसी भावना के साथ एक निवेदन करूंगा कि चांद चांदनी के घेरे में हो और सांप घर के बसेरे में हो तो डोली उनको मत सौंपना जिनका नाम लुटेरों में हो, जो आपको काट रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हैं, 2004 से आपके पीछे पड़े हैं और आज भी आपके पीछे पड़े हैं। ऐसे लोगों का समर्थन मत करना। शिव कुमार शुक्ला का समर्थन करना या ना करना मैं ये बिल्कुल आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूँ, लेकिन अपने अच्छा कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है इसको पहचानने के काम आपको करना है। इसी के साथ आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। आप कुछ लोग हमको तो इसलिए कोसते हैं कि इससे शुक्ला जी और दौड़ें, सुशील यादव और दौड़ें, तो आपके उन भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि लेखनी को दुरुस्त रखिए और सम्मान के साथ बात करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सरकार और संगठन का जो संवाद और सम्मान समझौता है उस पर आप कायम रहिए। महीने 2 महीने इंतजार करिए, कुछ नहीं होगा तो हम लोग आगे फिर बैठेंगे और फिर लड़ेंगे और लड़ करके इस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं देख रहा था कि कुछ हमारे साथी कुछ सवाल कर रहे थे, तो आपको हम बता दें कि जैसे 2023 तक हम मानते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2023 के बाद से जब से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर हमको मिली है कि अभी तक केवल हम लोग पैरवी करते थे, हम लोग दौड़ते थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय श्रीमान निदेशक, महानिदेशक, प्रमुख सचिव के यहाँ। आज हमको यह उपलब्धि मिली है, आप सबने जो ताकत दी है कि आज सरकार में शामिल माननीय मंत्रीगण, सरकार में शामिल माननीय MLC महोदय, सरकार में शामिल माननीय विधायक जी, वह लोग अब हमारी स्वयं पैरवी करने लगे। ये हमको सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है और उनके द्वारा जो पैरवी की जा रही है वह पैरवी निश्चित ही सार्थक होगी। जैसे कि 2014 में आपकी पैरवी उस समय सरकार के लोगों ने किया था, वैसे ही अब 2024 में आपकी पैरवी सरकार में शामिल लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी देता हूं और हमारा समस्या का समाधान भी होने जा रहा है। एक साथी ने सवाल किया था मूल विद्यालय का, तो उस पर भी हो गया है। बस बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ साथ वो भी काम आपका होने जा रहा है और आर्थिक समस्या वाला जो है वह भी होगा। बहुत जल्दबाजी अब मत करिए। अब संगठन को अगर आपने जिम्मेदारी दिया है तो संगठन आपसे ज़्यादा चिंतित है, आपसे ज़्यादा परेशान है कि कितनी जल्दी
हमारे साथियों की समस्याओं का समाधान हो। लगातार बिल्कुल आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मूल विद्यालय के हमारे 10-12 हज़ार साथी हैं, उनकी भी समस्या जायज़ है, वह भी सरकार ने समझी है और उसको भी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी जो आर्थिक है, उस पर भी सरकार ने विचार किया है और निश्चित ही अच्छा हम लोगों के लिए होने जा रहा है। ये हमारे कुछ साथी अनुदेशक के हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं सर हमारा कुछ हो रहा है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं, आप अपने साथियों को बता दीजिए कि जब शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है तो उसमें अनुदेशक का भी होगा और रसोइयों का भी होगा। इसलिए आप भाई सरवन जी बहुत परेशान हैं, बड़ी देर से पूछ रहे हैं, तो आप अपने साथियों को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग, लेकिन थोड़ा सा भाई बार बार मैं निवेदन करता हूँ। अभी मैं एक बड़े अधिकारी से मिला था 2 दिन पहले, गुरुवार को, तो मानदेय के संबंध में गया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि यूट्यूब चैनलों पर कुछ हमारे शिक्षा में साथी जो जुड़ते हैं, वह लोग कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर हमने तो कह दिया उनसे कि वो शिक्षा मित्र नहीं होंगे, हो सकता है शिक्षा मित्र के नाम पे कुछ और लोग हों, आप लोग जहां भी अपनी बात रखें, अपनी समस्या को रखें, अपनी समस्याओं को विधिवत तरीके से रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन भाषा का जो एक शिक्षक की मर्यादा है उसके अनुरूप रखें। यह आप सभी से निवेदन है। और इसी के साथ कल की अपडेट आपको कल दी जाएगी। किसी भी झूठी खबर के ऊपर आप भरोसा ना करें। कभी अध्यक्ष जी के नाम से, कभी हमारे नाम से गलत खबरें चला दी जाती हैं, बाद में उसको हम लोगों को काटना पड़ता है कि नहीं हमारे द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए आप प्रमाणित खबर लीजिए। अध्यक्ष जी अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, या हम अपने फेसबुक पेज से, या इस आपके संगठन के चैनल के माध्यम से आपको एकदम प्रमाणित खबर देते हैं और सही बात बताते हैं। आपको उलझाने का काम नहीं करते हैं। जो चल रहा है, जो हम लोग पैरवी कर रहे हैं, वो बताते हैं। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी हम लोगों ने बात किया है। अब सरकार क्या क्या कर देगी उसका हम स्वागत करेंगे। अगर कुछ रह जाता है उसके लिए फिर पैरवी करेंगे। संगठन का काम है निरंतर चलते रहना, अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार चलते रहना। इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और कल एक बैठक, बड़ी बैठक है शासन में, जिसमें हमारे एमएलसी गण हमारी पैरवी करेंगे और निश्चित ही कल कुछ रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हम लोगों की संभावित है और जल्दी ही होगी। लगभग डेट भी हम लोगों को क्लियर है, लेकिन अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय शिक्षा मित्रों में फूट डालने के लिए बहुत से कीड़े मकोड़े निकल करके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे आपको बचना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को है जानकारी, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं सिर्फ उनके कारण। जब कुछ हो जाएगा, शासनादेश आ जाएगा, आप सारे लोग स्वयं उससे परिचित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।